So what's up everyone, this is me Satyansh Sharma, BTech first year student here at IIT Jammu, and in this video we are going to discuss how to do revision for JEE Mains 2022. As you all know, JEE Mains 2022 बहुत पास आ चुका है, सिर्फ 10 से 15 दिन रह गए हैं तुम्हारे पास JEE Mains 2022 में। और इस मोमेंट पे जो काम तुम कर सकते हो वो मतलब इकलौता काम जो तुम्हारा स्कोर अब इम्प्रूव कर सकता है वो है रिविजन। मतलब मॉक टेस्ट एनालिसिस भी इम्प्रूव कर सकता है डेफिनेटली, बट इस टाइम पे अब सारे चीजें साइड रख के तुम्हें रिवीजन करना है। ये मैटर नहीं करता तुमने कितना सिलेबस कवर कर लिया, तुमने 70% किया, तुमने 80% किया, तुमने 100 कर लिया या तुमने 50% भी सिलेबस कवर किया है। अब सिलेबस बाकी का बचा वो सिलेबस कवर करने का टाइम नहीं है। अब जितना कवर किया है उस पर फोकस करना है, क्योंकि अगर जितना कवर किया है वो तुम्हारा स्ट्रांग रहेगा तो उससे भी तुम्हारे एक डिसेंट मार्क्स आ सकते हैं। राइट, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आएंगे ही आएंगे, आ सकते हैं, डिपेंड करता है तुम्हारी शिफ्ट में उस पर्टिकुलर पोर्शन से कितने क्वेश्चंस तुमसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो और यार रिवीजन में एक्चुअली हम रिवीजन करते क्यों है, ताकि जो हमारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनको हम अच्छे से देख सके, ताकि उनसे क्वेश्चन आए तो वो तो हम डेफिनेटली करके आए। बिकॉज मेरी बात मानो, तुमने अगर कोई चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ भी रखा होता है, एंड में तुम उसका अगर रिवीजन नहीं करते हो, फिर जब वहां तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा तो उस टाइम पे बहुत रिग्रेट होता है। और जिस मोमेंट तुमसे वो क्वेश्चन नहीं बनता है उसके बाद का बाकी का सारा पेपर तुम्हारा बहुत बेकार जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एक्सपीरियंस कर लिया था, बिकॉज उतना मेरे को आइडिया नहीं था कि रिवीजन करते कैसे हैं। ठीक है, तो मैं एंड आखिरी के 3-4 दिन तक नए टॉपिक्स पढ़ता रहा था। ठीक है, तो ये गलती तुम्हें नहीं करनी है। अब बात करते हैं कि रिवीजन कैसे करना है। तो सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है तुम्हारा मैथमेटिक्स। वाई मैथमेटिक्स? बिकॉज जेईई मेंस में जो मैथमेटिक्स का लेवल है वो थोड़ा सा इंप्रूव होता जा रहा है हर साल। ठीक है, टफर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो अब इन टफर क्वेश्चंस को डील कैसे करना है। देखो, एक तो है वो बेसिक क्वेश्चन जो काफी लोग बना लेंगे, बट अब जो आता है रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चंस, तो उसके लिए तुम्हें 1995 से अराउंड 2005 तक के जेईई एडवांस के पेपर्स करने हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव वगैरह हुआ करते थे या सिंगल इंटीजर बेस्ड क्वेश्चंस जो होते थे, क्योंकि वो क्वेश्चंस हमारे शिफ्ट में आए थे। जेईई मेंस 2021 में 1995 से लेकर 2005 तक के जेईई एडवांस के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हमारे शिफ्ट में डायरेक्ट आए थे, वैल्यूज तक सेम थी। तो इस मोमेंट पे अगर तुम कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो तो वही है। और मैथमेटिक्स में तुम्हें ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉर्मूले याद करते रहना एंड तक। मैथमेटिक्स में तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड तक, बिकॉज अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम्हारा वो फ्लो टूट जाएगा और फिर क्वेश्चंस का लॉजिक तुम्हें जेईई मेंस वाले दिन, एग्जाम के दिन स्ट्राइक नहीं करने वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो तुम्हें करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट तुमने कोई शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे अगर, जिनमें तुमने फॉर्मूलेज नोट डाउन किए तो उनको भी तुम देख सकते हो। अगर नहीं बनाया तो मैंने अपने चैनल पे शॉर्ट नोट्स अपलोड कर रखे हैं, तुम मेरे चैनल पे जाके वो शॉर्ट नोट्स को चेक कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यार फिजिक्स की। फिजिक्स में हमें क्या करना चाहिए? तो फिजिक्स में मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन जो मैंने फॉलो किया था, जिससे मेरी परसेंटाइल फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई थी, वो था कि एचसी वर्मा के मैंने सॉल्व एग्जांपल्स कर लिए थे। एंड ट्रस्ट मी, जेईई मेंस 2020 का जब मैंने पेपर देखा था, क्योंकि मेरे 2021 था, मैंने 2020 एनालाइज किया, तो उसमें एचसी वर्मा के बहुत सॉल्व एग्जांपल बहुत सारे डायरेक्ट उठ के आए थे। एक्सरसाइजेस तो आती हैं, एक्सरसाइजेस के स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट सॉल्व एग्जांपल्स भी आते हैं। ठीक है, तो वो सॉल्व एग्जांपल्स तुम कर सकते हो। और मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी इंपॉर्टेंट सॉल्व एग्जांपल ऑफ एचसी वर्मा सर वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों के ऑलमोस्ट काफी सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियोस बना रखे हैं, तो तुम वो जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, उससे तुम्हें बहुत हेल्प मिलने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे मैंने मैथ्स में कहा कि शॉर्ट नोट्स तो तुम्हारे पास हैं, उनमें तुम्हें फॉर्मूलाज देखे होंगे, वो फॉर्मूलाज तुम्हें अच्छे से अपने माइंड में स्टोर करके चलना है। ठीक है, बिकॉज फॉर्मूला कभी कभी क्या होता है कि बेसिक क्वेश्चन आ जाता है, तो तुम्हें अगर वो फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर वही रिग्रेट होता है, उसके बाद का सारा पेपर तुम्हारा थोड़ा सा अच्छा नहीं जाता है। ठीक है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है, दैट्स इट। इससे ज्यादा क्या ही होगा। फिजिक्स में हम क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी वगैरह थोड़ा देखते रहना। ठीक है, जो जेईई मेन एक्सक्लूसिव चैप्टर्स होते हैं, जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, राइट, ईएम वेव्स हो गया, तो इन सब चैप्टर से सारे अच्छे से थ्योरी तुम्हें कवर करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो यार केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट है जो तुम्हारा सिलेक्शन करवा देता है जेईई मेंस में, क्योंकि लिटरली अगर तुमने केमिस्ट्री अच्छे से कवर किया, 60-70 नंबर सिर्फ केमिस्ट्री में तुम फोड़ सकते हो। लेकिन अब केमिस्ट्री के लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, स्पेशली फॉर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक के लिए रिवीजन कैसे करना है? जस्ट वन थिंग, एनसीईआरटी को याद करना शुरू कर दो। ठीक है, पूरी एनसीईआरटी तुम्हें अच्छे से याद होनी चाहिए। इसके अलावा इस मोमेंट पे केमिस्ट्री के लिए तुम इनऑर्गेनिक में और कुछ नहीं कर सकते। जितने चैप्टर्स हैं, जितनी रिएक्शन है, वो सब तुम्हारे टिप्स पे होनी चाहिए। राइट, या तो तुम्हें याद किया करो, बुक क्लोज करो और उन्हें कॉपी पे नोट डाउन करो खुद की मेमोरी से आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तुरंत नोट डाउन करोगे तुरंत तो याद ही रहेगा। मान लो सुबह तुमने केमिस्ट्री पढ़ा अच्छे से, 3 से 4 चैप्टर पढ़े, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन,
ठीक है, तुमने बंद किया, 4-5 घंटे बाद तो अब उनकी रिएक्शन से कॉपी में नोट डाउन करोगे तो वो तुम्हें कभी नहीं भूलने वाला। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सिर्फ एक ये मूल मंत्र है कि तुम्हें एनसीईआरटी को अच्छे से याद करके चलना है। सेकंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्या करना है, एटलीस्ट एनसीईआरटी में जितनी भी रिएक्शंस दे रखे हैं, जितने भी रिएक्शन मैकेनिज्म दे रखे हैं, वो तो तुम्हारे टिप्स पे होने ही चाहिए। ठीक है, कुछ के डायरेक्ट प्रोडक्ट्स तुम्हें याद होने चाहिए। ठीक है, बिकॉज देखो क्या होता है वहां पे, अगर तुम सारे क्वेश्चन रिएक्शन मैकेनिज्म से करने बैठ जाओगे तो तुम्हारा टाइम निकल जाएगा। इसलिए कुछ क्वेश्चन तुम्हें याद, रिएक्शन मैकेनिज्म भी आना चाहिए, बट एक शॉर्टकट वे होता है कि हाँ इसमें से ये हटा के बस इतना सा लगा दिया है तो ये प्रोडक्ट मेरे को मिल गया है। ठीक है, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए, राइट। और कुछ रिएजेंट्स होते हैं यार ऑर्गेनिक के, काफी कॉमन होते हैं, जैसे डाइवाल एच होता है। ठीक है, मतलब बहुत सारे होते हैं, तुम्हें एनसीईआरटी मिल जाएंगे, स्पेशली अल्कोहल वाला जो चैप्टर है। ठीक है, अल्कोहल एल्डिहाइड वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जेईमीन्स में। अमीन्स वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, डायजोनियम सॉल्ट वगैरह वो सब तुम देख लेना एक बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। थर्ड बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री मुझे नहीं लगता है एज सच बहुत ज्यादा तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूलाज ही याद करने हैं, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी। देखो फिजिकल केमिस्ट्री का सीधा सा लॉजिक है, सिंगल इंटीजर में उसके ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं और वहां तुम्हें फॉर्मूले से ऑलमोस्ट काम बन जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम वगैरह देख लेना, थोड़ा वही एक टॉपिक है जहां से थोड़े टफर क्वेश्चंस प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो उसका तुम्हें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक्स मानते हैं, फिर 1 - x होता है, दैट ये सब रहता है। थोड़ा डायरेक्ट फॉर्मूला से कभी कभी काम नहीं बनता है उस चैप्टर में। तो यही सब था यार कि रिवीजन कैसे करना है, राइट। और आई होप तुमने अच्छे से समझ लिया होगा कैसे रिवीजन करना है, एंड ट्रस्ट मी दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तुम हो सकता है 1-2 कम मॉक टेस्ट दे दो इन आखिरी के टाइम में, बट रिवीजन मत मिस करना जितने टॉपिक्स पढ़े हैं। और केमिस्ट्री में एक और सजेशन देना चाहूंगा, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन चैप्टर्स को अच्छे से याद करना शुरू कर दो। बायोमोलिक्यूल्स के 1-2 बार स्ट्रक्चर भी पूछे तो अगर तुम थोड़ा सा डिपेंड करता है तुम्हारी शिफ्ट कौन सी है। ठीक है, कभी कभी बैड लक हो सकता है, स्ट्रक्चर पूछ के नाम पूछ सकते हैं, तो इसलिए ऑन अ सेफर साइड स्ट्रक्चर याद कर सकते हो तुम। एंड दैट्स इट, आई होप तुमने सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए होंगे। एंड कीप स्टडिंग फॉर जेईई मेंस यार, तुम्हारा डेफिनेटली बहुत बढ़िया स्कोर आने वाला है। दैट्स इट, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड विद ऊंचाई।